नमस्कार, परीक्षा पे चर्चा इस खास शो में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। भारत में स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा का दूसरा एपिसोड प्रसारित हुआ। इस स्पेशल एपिसोड में मशहूर एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने छात्रों के साथ बातचीत की। उन्होंने मेंटल हेल्थ और छात्र कल्याण के महत्व पर अपने विचार साझा किए। आपको तय करना होगा कि जीवन में सफल होना है कि किताबों से सफल होना है। अपनी मेहनत से तू दुनिया को जीत ले। एक पर्सनल सवाल पूछूं मैं आप सभी से, क्या आप अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे हो? आप कहोगे ऑफ कोर्स, बीमार थोड़ी पड़ना है। बिल्कुल ठीक है। एक और सवाल, क्या आप अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रख रहे हो? अब आप कहोगे मेंटल हेल्थ, इसका ख्याल कैसे रखा जाता है? एग्जैक्टली मेंटल हेल्थ क्या है और उसका ख्याल कैसे रखा जाए, ऐसे कई सवालों के जवाब लेकर आ रहा है परीक्षा पे चर्चा 2025 का ये एपिसोड। अच्छा, इस सीरीज की इंस्पिरेशन हमें मिली हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी एक बड़ी कमाल की सिंपल बट पावरफुल बुक एग्जाम वॉरियर्स से। अच्छा, आज की जो हमारी गेस्ट हैं उनके पास एक कमाल की सुपर पावर है, द पावर टू एक्सप्रेस। ये पहली पब्लिक फिगर बनी हिंदुस्तान की जिन्होंने मेंटल हेल्थ को लेकर खुल के बात की, और उसका नतीजा यह हुआ कि हिंदुस्तान के घर घर में मेंटल हेल्थ को लेकर जागरूकता पैदा हो गई। बॉयज एंड गर्ल्स, जॉइन योर हैंड्स टुगेदर टू वेलकम द वन एंड द ओनली दीपिका पादुकोण। वेलकम दीपिका, वेलकम। दीपिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका परीक्षा पे चर्चा 2025 में। सो दीपिका, शुरुआत करते हैं आपके बचपन के दिनों से। एक बहुत ही मिसलीडिंग फोटो है। मैं बहुत ही नॉटी बच्ची थी। अभी भी मेरे पेरेंट्स हमेशा कहते हैं कि यू नेवर फाइंड दीपिका एट ग्राउंड लेवल। मैं हमेशा सोफास पे, टेबल्स पे, चेयर पे चढ़ के कूदना, आउटडोर स्पोर्ट्स, मुझे हमेशा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ज्यादा इंटरेस्ट था। बट आई थिंक आई एम ऑल्सो वेरी फॉर्चुनेट कि एक वक्त ऐसे आया जब मुझे रियलाइज हुआ कि मार्क्स एंड योर रिजल्ट्स आर नॉट एवरीथिंग। एंड आई थिंक एक माहौल था मेरे स्कूल में, एंड जब भी टीचर्स डे का कुछ डांस के लिए प्रैक्टिस करना था या फैशन शो या स्पोर्ट्स डे, I used to get very excited about those things, you know. I think the other thing is मैं बहुत lucky हूँ कि मेरे parents ने मेरे ऊपर ज्यादा pressure नहीं डाला to bring good marks. तो मैं parents को भी कहना चाहूंगी कि आप अपने बच्चों का जो potential है उसको realize करना बहुत जरूरी है. Maybe their interest lies in something else and that is also okay. कमाल की बात बताइए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कितनी क्रिटिकल है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अपने एग्जाम वॉरियर्स किताब में कहते हैं खेलोगे तो खिलोगे। बिल्कुल। तो ये खेल का जो है रोल आपकी पर्सनालिटी में भी कैसे आना शुरू हुआ? आपने कब रियलाइज किया कि इट इज हेल्पिंग यू ब्लूम? इन चीजों का जो इम्पोर्टेंस है, जब बच्चे होते हैं हम उसका इम्पोर्टेंस रियलाइज नहीं करते। अब जब मैं बड़ी हुई हूँ, आई थिंक अबाउट, अच्छा मैं अपार्टमेंट में बड़ी हुई, अच्छा मेरे बिल्डिंग में दोस्त थे। सो यू डोंट रियलाइज एज अ चाइल्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग फ्रेंड्स या एक कम्युनिटी में ग्रो अप होना, या सो इट ऑल्सो अलाउड मी टू जस्ट फोकस ऑन अदर थिंग्स एज वेल, टेक माई माइंड ऑफ। कभी कभी हम बहुत स्ट्रेस हो जाते हैं, जैसे मैं मैथ्स में बिल्कुल वीक थी और आज भी हूँ, तो बिफोर द मैथ एग्जाम आई वुड गेट वेरी स्ट्रेस्ड। तो कुछ उस चीज से एक छोटा सा ब्रेक लेना, माइंड को रिलैक्स करना, एंड देन एड्रेस इट अगेन। समटाइम्स यू जस्ट हैव अ फ्रेश टेक ऑन व्हाटएवर यू आर स्टडीइंग, राइट? सो आई थिंक ये सवाल ये है कि स्ट्रेस फील करना बहुत ही नेचुरल चीज है। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। हाउ वी हैंडल द स्ट्रेस आई थिंक इज द इम्पोर्टेंट थिंग। आज इस प्लेटफॉर्म पे मैं ये भी कहना चाहूंगी कि पेशेंस रखना बहुत जरूरी है रिलेटेड टू योर एग्जाम्स। एग्जाम के रिजल्ट्स हो या एग्जाम की जो प्रेपरेशन है। कभी मैं एक चैप्टर खोलती हूँ तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट होती थी कि एक बार पढ़ के मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा ये चीज। ये हमारे साथ भी होता है ना। एंड देन आई रियलाइज्ड काश मैं
10 दिन पहले स्टार्ट करती। काश मैं उसी चैप्टर को 2 और बार पढ़ती तो मे बी आई वुड हैव बीन स्लाइटली बेटर प्रिपेयर्ड फॉर दैट चैप्टर। और फिर तब बुरा लगता है जब मैं एग्जाम में जाके उसी चैप्टर पे एक सवाल आता है एंड आई एम लाइक अरे यार, काश मैं और थोड़ा प्रिपेयर करती एंड नॉट लास्ट मिनट, काश मैं थोड़ा पहले से प्रिपेयर करती। बट एट द सेम टाइम पेशेंस is an extremely important virtue, I think. You can only do what is in your control. हम prepare कर सकते हैं, we can sleep well, we can hydrate well, हम exercise करेंगे, हम meditation करेंगे। तो अब दीपिका बात करते हैं उस मोमेंट की जब आपको ये रियलाइज हुआ कि शायद मुझे डिप्रेशन स्कूल के बाद स्पोर्ट्स के बाद मॉडलिंग के बाद एक्टिंग, और मैं काम करती गई और एक दिन ऐसे आया 2014 में जी। जब एक दिन मैं बेहोश हो गई और कुछ दिनों के बाद रियलाइज हुआ कि मुझे डिप्रेशन हुआ था। एक डिप्रेशन एक ऐसी चीज है जो हम देख नहीं सकते, एक बहुत ही इनविजिबल चीज है। हो सकता है अभी कि हमारे बीच कुछ लोग हैं जो एंजाइटी फील कर रहे हैं या डिप्रेशन फील कर रहे हैं और हमको पता भी नहीं चलेगा, बिकॉज ऊपर से मैं स्माइल कर रही हूँ, मैं सबके साथ हाय हेलो बोल रही हूँ। और ये आपने किसी से शेयर किया? बहुत टाइम के लिए मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया क्योंकि मैं अकेली रहती थी तब बॉम्बे में। और फिर मेरी मम्मी आई थी बॉम्बे मुझे मिलने और कुछ हफ्ते वो मेरे साथ रह रही थी। और जिस दिन वो लोग जा रहे थे वापस बैंगलोर तो मैं रोने लगी। तो उन्होंने कहा क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा, कुछ काम पे कुछ हुआ? एंड आई सेड नहीं, आई डोंट नो व्हाट दिस इज, आई एम जस्ट फीलिंग कंप्लीटली हेल्पलेस एंड होपलेस एंड मुझे जीना ही नहीं है अब। तो आई वॉज वेरी लकी इन दैट मोमेंट दैट माई मदर रियलाइज्ड और उन्होंने कहा कि एक साइकोलॉजिस्ट को फोन करते हैं। हमारे देश में बहुत स्टिग्मा होता था मेंटल इलनेस को लेकर, मुझे कैसे हो सकता है, कि मुझे कैसे हो सकता है, या अगर मुझे हुआ भी है तो हम किसी को बताएंगे नहीं। जैसे ही मैं बात करने लगी इस इलनेस के बारे में, आई स्टार्टेड फीलिंग सो फ्री, सो लाइट। और वहां से मेरा जर्नी शुरू हुआ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को लेके। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस कभी भी किसी को भी हो सकता है। जैसे श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके किताब एग्जाम वॉरियर्स में भी लिखा है, एक्सप्रेस नेवर सप्रेस। It really takes off a lot of weight off your shoulders. And when you're preparing for exams in particular, you start feeling better. You feel like, अच्छा अब मैं एग्जाम पे मैं फोकस कर सकती हूँ क्योंकि मेरा जो इशू है मैं उसके बारे में मैंने बात किया है। And you're able to just focus and live a healthier, better life. तो देखो कितनी कमाल की सुपर पावर बता दी, द पावर टू एक्सप्रेस। और उसका नतीजा क्या हुआ, एक ऐसी फाउंडेशन शुरू हो गई जिसके 10 साल हो गए। और इनफैक्ट वी हैव अ वेरी स्पेशल वीडियो। दीपिका, हम चाहते हैं वो वीडियो हम प्ले करें। Okay. Celebrating 10 years of your foundation. The reason why I chose to speak up, I think, is because if in doing so, if I can impact even one life or save that one person from taking their life because they're so down and out, I think we've achieved what we wanted to. आप दीपिका से सवाल पूछ सकते हो। रेडी? पहला क्वेश्चन कौन पूछेगा? ओके, आप पूछो।
मेरा प्रश्न ये है कि परीक्षा के लिए, परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए हमारे अभिभावक, हमारे अध्यापक हम पर बहुत दबाव डालते हैं, तो कृपया आप बताएं कि हम इन दबावों का सामना कैसे कर सकते हैं। I think focus on the things that you can control. जैसे am I prepared or not? वो मेरे कंट्रोल में है. Feeling stressed the night before, talk to your parents about it. या अपने टीचर से बात करो. Identifying the cause of your stress and expressing it with somebody who you trust. That could be one of the ways of dealing with stress. क्या मैं मेडिटेशन या थोड़ा सा एक्सरसाइज कर रही हूँ, वो मेरे कंट्रोल में है. अगला सवाल किसका है? My question to you is that what are your mantras of success which I can follow? I think couple of things. One is clarity कि मुझे क्या करना है लाइफ में. दूसरी बात ये है कि वो कन्विक्शन होना कि I am capable of doing this. मैं कर सकती हूँ. Will I fail along the way? Will I make mistakes? 100% I will. It's not going to be smooth sailing. And most importantly, have fun. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछना चाहेंगे? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ऐसी क्या इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो हम कर सकते हैं हमारी मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए? First of all, I would focus on sleep. Sleep एक सुपर पावर है जो फ्री में मिलता है. I think sleep is a very important part of good mental health. Adequate sunlight, बाहर जाना, to get some fresh air, to just get some daylight could help with your mental health. So always reach out for help. Okay, now we come to the next section where we take questions from international students from CBSE schools abroad. वर्तमान में जनरेशन Z और अल्फा को जो बढ़ती चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उससे संबंधित मेरा यह प्रश्न है कि हम परीक्षा और प्रतिस्पर्धा के भारी दबाव के बीच मानसिक शांति और संतुलन को कैसे बनाए रख सकते हैं? See again, I think एक दूसरे के साथ compete करना या comparison होना it's a part of life. And again, competition is not bad thing really. But to recognize our strengths and our weaknesses, to focus more on our strengths and to work on our weaknesses is probably the only way to do it. I think as long as you realize and able to recognize कि जो भी whoever we consider competition, right? What can we learn from them? And how can I, what can I do differently? I'm always competing with, I know it sounds like a cliche, but I'm always competing with myself. If I did a particular scene a certain way, अगली बार जाके सेट पे जाके how can I do it differently? How can I do it better? अपने आप को चैलेंज करना. अपने आप को चैलेंज करना. That's how I would approach it. क्या बात है. Fantastic. अब प्रोग्राम नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है क्योंकि अब दीपिका हमें एक मास्टर क्लास देने वाली है. मैं एक एक्टिविटी करना चाहूंगी आप सबके साथ. आप सबको एक छोटा सा पेपर और पेन दिया जाएगा. So I want you all to visualize one strength that all of you think you have and write it down. If you think you have more than one strength, please write it. Done. Now I'm going to request all of you to come up one by one and put it up on this board. And I'm going to write mine in the meanwhile. How amazing this activity is that if you actually sit down and think about your strengths and not focus on your weaknesses, you realize there are so many things that you're actually good at. You've said expressing on paper, story writing, providing comfort. And I think that is so amazing, Jui, because very often we're only concerned about how we can express ourselves. Anubhav Kumar ने लिखा है, I believe in myself and leadership.
So I think this just goes to show a very simple activity that we literally did in a couple of, I won't even say minutes, in a couple of seconds. This is a great activity. Just shift your mind on, okay, what are the things that I'm good at? What are my strengths? And automatically you start feeling like a different person. Did you find this exercise useful? Yes, ma'am. Okay, great. लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है, एग्जाम्स आने वाले हैं, तो कोई ऐसा आप हैक बताएं कि हम प्रेजेंट मोमेंट में. Okay, it's a very good question. So there's a very interesting game that we can all play, and we can actually do it right now. It's Awesome. very, very simple. It's called 5, 4, 3, 2, 1. So let's play it as we're doing it right now. Okay. 5 things that you can see right now. So look around you. There's so many things. What are just any 5 things that you can see? The next will be 4 things that you can touch. You can touch your hand. You can touch your uniform. During an exam, you might have a pen. So 4 things that you can touch. 3 things that you can hear. What can we all hear right now? Your breath, your breathing. Teacher walking up and down. Maybe the shoes. Maybe some birds outside. 2 things that you can smell. And finally, 1 thing that you can taste. All of those things automatically just bring you back in that moment. Beautiful. अच्छा, अब एक काम करते हैं. इतनी मेहनत दीपिका ने की, तो अब एक एक वर्ड में I want you guys to tell us what did you learn to do? Discipline. Consistency. Expressing ourselves. Have fun. Ah, You just have to look into yourself and find your biggest strengths. To always carry a smile on your face. whoa. Thank you मुझे इस शो पे बुलाने के लिए. Thank you to this incredible audience. And I would also like to thank the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for giving us this platform and to really come out as exam warriors and not warriors. And I want to wish all of you the very best, and to do your best, take adequate rest. Deepika, you were awesome. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. आज की सबसे बड़ी टेक्निक यहाँ से सीख करके जा रहा हूँ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से. सबसे बड़ा चीज है डिसिप्लिन और फोकस. ఫన్ కూడా లైఫ్ లో ఇంపార్టెంట్ అని మేడం చెప్పిన దాన్ని బట్టి అర్థమైంది. स्पेशली स्टूडेंट्स मान को लिए स्टडीज रे बहुत हेल्पफुल है. Write down our strengths, to be away from the negative thoughts. आज मैंने पर्सनली उनसे ये सीखा कि जो भी सिचुएशन हो हमेशा अपने फेस पे एक स्माइल रखनी चाहिए. To do your best, we need to take adequate rest. कितने कमाल का एपिसोड था ना आज का. आज हमने सीखा कि फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना कितना जरूरी है. और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी तो यही बात कहते हैं, लाफ इन लाफ आउट. अगर आप इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज के थ्रू लाइफ और एग्जाम के स्ट्रेस को बेहतर टैकल करना चाहते हैं तो नरेंद्र मोदी ऐप यानी कि नमो ऐप पर एग्जाम वॉरियर्स का सेक्शन आप जरूर एक्सप्लोर करें. और अगर आप ये मोदी जी की परीक्षा पे चर्चा पे दी गई एडवाइस की मास्टर क्लास लेना चाहते हैं तो फिर मोदी मास्टर क्लास बिल्कुल मिस मत करें. हम यूं ही इंस्पिरेशन का भंडार लेकर आते रहेंगे ताकि एग्जाम की प्रिपरेशन में कोई कमी ना रहे आपकी. तो मीनवाइल आप तैयारी करते रहिए, रेस्ट लेते रहिए और पीएम सर की बात को बिल्कुल मत भूलना. एक्सप्रेस नेवर सप्रेस. अपनी मेहनत से तू दुनिया को जीत ले.